नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज बात करेंगे सुख के बारे में। सुख क्या है? सुख का मतलब क्या है? दोस्तों, खुशी और सुख बहुत ही सामान्य उसमें डिफरेंस है। खुशी टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं है। लेकिन सुख जो होता है, भीतर का सुख, वो हमेशा के लिए होता है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी भी दुखी होता है, गरीब आदमी भी दुखी होता है। अमीर का दुख बड़ा होता है, गरीब का दुख छोटा होता है। लेकिन दुख तो है। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये दुनिया में बहुत दुख है। इतना दुख है कि इससे छुटकारा संभव नहीं। केवल एक ध्यान है, मेडिटेशन है, जिससे आपको अपने भीतर का पता चलता है। तो सुख यानी मेडिटेशन करना, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। न इससे पहले कभी था, न इसके बाद कभी होगा। जो मेडिटेशन करेगा वही सुखी रहेगा, क्योंकि ये भीतर से आपको बदल देगा। ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है, और वो ज्ञान बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का। जो तुम हो वैसे ही तुम रहोगे, वैसे ही प्रकट होगे। इसीलिए सुखी आदमी होने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बाहर अधर्म है। मंदिर में, मस्जिद में जाने से आपको टेम्पररी शांति मिलती है। लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए सुख और शांति का अनुभव करना है, तो आपको अपने भीतर जाना होगा। अपने भीतर यानी कि ऐसे ध्यान में जाना होगा कि भीतर ही आपको पता चलेगा कि आपके आत्मा का स्वरूप क्या है। तो सुख जो है वो तभी आएगा, तुम्हारे आत्मा का सुख। बाहर अधर्म है, भीतर धर्म है। इसीलिए सुखी होने के लिए ध्यान कीजिए। बाकी पैसों की कमी तो ना महावीर को थी, ना बुद्ध को थी। फिर भी क्यों चले गए वो जंगल में, अपने आप को जानने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। हमें कोई जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल आधा घंटा ध्यान करना है। अगर आप आधा घंटा ध्यान करोगे तो आप में भी वो क्षमता है कि आप बुद्ध और महावीर बन सकते हो। ये मत समझिए वो कोई अवतारी पुरुष थे तो वो कर सके, हम नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो कर सके तो आप भी कर सकते हो। थोड़े साल पहले ही ओशो रजनीश हो गए। ऐसे बहुत लोग हो गए जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया और गहरी शांति को प्राप्त किया। दोस्तों, आँखों से पता चलता है वो इंसान कितना शांत है। किसी की भी आंखें आप देख लो, आँखों से पता चल जाता है कि उसके जीवन में शांति का अनुभव है कि नहीं। कुछ लोग बहुत ही सामान्य अवस्था में होते हैं लेकिन खुश रहते हैं, क्योंकि उनमें वो लालसा नहीं होती कि धन के पीछे भागे। जितना ज़रूरत है उतना ही धन कमाओ, उससे ज़्यादा मत कमाओ। ये बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी लंबी आयु के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप कमाने के पीछे भागोगे, वो धन तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन समय चला जाएगा और मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत कभी भी आएगी, वो पूछ कर तो नहीं आएगी, व्हाट्सअप करके तो नहीं आएगी आज शाम को 4 बजे मैं आऊँगी। तो धन का ऐसी दौड़ है दोस्तों, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। बड़े बड़े उद्योगपति को देख लो, अभी भी धन के पीछे भाग रहे हैं। चाहे मुकेश अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो, क्या उनकी दौड़ कभी ख़त्म हुई? क्या उनको कभी आराम मिला? वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही कमाओ।
मत पीछो ज़्यादा धन के पीछे मत पड़ो। खुद को जानो, ध्यान करो, जो भी आपकी हॉबीज़ है उसके बारे में सोचो, उसके लिए वक्त निकालो। ये सब बातें अभी आपको शायद मजाक लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको पता चलेगा यार जीवन तो समाप्त होने को है और हम केवल धन के पीछे ही भागते रहे। और चाहे कितना भी आप कर लो सत्संग, हरे राम हरे कृष्ण कर लो, लेकिन भीतर एक डर होता है, मौत का डर, वो जाता नहीं है। तो ध्यान में क्या होता है, इंसान की जो अवस्था होती है वो मौत जैसी हो जाती है, पर मौत होती नहीं ध्यान में, लेकिन मौत का डर निकल जाता है। रोज आप सो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता नींद कब आ गई, और वो ध्यान में ही आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब समय चला गया। और इसका एक ये बेनिफिट है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप ध्यान करोगे, 5-10 मिनट ध्यान करोगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब नींद अच्छी आ जाती है, क्योंकि आप मन के थोड़े पार हो जाते हो, तो बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा सोकर उठोगे जैसे तो फ्रेश हो गए, बहुत सालों से सोए नहीं। रोज़ आधा घंटा निकालो, बस इतना काफ़ी है। खुशी अलग है, सुख अलग। सुख तभी आएगा जब आपको अपने भीतर से सुख का अनुभव होगा। वो कब होगा? जब आप ध्यान करोगे। बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।